नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा। सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने सुना है कि देश में बम्पर भर्ती निकली। बम्पर कौन सी? 24,369। किसकी? एसएससी जीडी की। किसकी? एसएससी जीडी की 24,369। और आपने सुन ही लिया होगा कि सरकार 10 लाख वैकेंसी हर साल निकालेगी। चलिए, नहीं निकाल रही कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारे सामने 24,369 वैकेंसी आई है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी है। ठीक है, भर्तियां की फॉर्म जो है वो 27 तारीख से भरे जा रहे हैं, अक्टूबर के पिछले माह के। लेकिन आपको पता है कि एसएससी ने इसमें चेंज किया है। क्या चेंज किया है? पहले होता यह था कि 25 क्वेश्चन आते थे। 25 क्वेश्चन यहां पर, 25 क्वेश्चन यहां पर और 25 क्वेश्चन यहां पर। बात समझ आना प्यारे बच्चों? और यहां पर जीएस पूछ लेते थे, जीएस के बाद मैथ पूछ लेते थे, रीजनिंग पूछ लेते थे, और रीजनिंग के बाद यहां पर हिंदी और इंग्लिश इसका ऑप्शनल दे दिया। और इनके लिए वो समय अवधि 90 मिनट की दी हुई थी कि आपको 90 मिनट में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। लेकिन अब ये वाला पैटर्न हो गया खत्म। अब पैटर्न जो नया आया है, एसएससी ने पूछा है, उसके लिए जो समय अवधि दी हुई है वो दिया है आपको 60 मिनट। इसका मतलब प्यारे बच्चों 1 घंटा। 1 घंटे में आपको प्रश्न करने हैं। अब इस 1 घंटे के अंदर आपको पता होना चाहिए, जीएस है, जीएस के बाद मैथ है, मैथ के बाद रीजनिंग है, और रीजनिंग के बाद आपकी हिंदी और इंग्लिश, इसमें अभी भी ऑप्शनल है। इसका मतलब इस चीज में अभी भी कोई चेंज नहीं किया है। मेरी बात ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग है। साथ में ये अब जो होंगे वो 20 क्वेश्चन हो गए। कंपटीशन बढ़ा दिए सर। ठीक है, इसका मतलब 60 मिनट में आपको करने हैं 80 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 60/80, इसका मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 समय चाहिए। 3/4 समय चाहिए, यानी कि 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट से भी कम आपको समय मिलेगा इनको करने के लिए, और इसमें हमें करना है। तो मान लेते हैं कि इसमें से प्रश्न आएंगे किस प्रकार से कि हमें, हर बच्चा करता है सर, हर बार जाता है पेपर देने, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके पीछे का कारण है कि माइंडसेट क्लियर नहीं है कि एग्जाम में जब कंप्यूटर के सामने बैठेंगे या ऑफलाइन पेपर है, जब पेपर को खोलेंगे तो प्रश्न कौन सा उठाएंगे सर। तो जिसमें कि आपको टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस 60 मिनट में आप पेपर को दोहरा भी सके, इतना समय होना चाहिए। और जो हम आपके साथ में करेंगे, आप हमारे साथ में करेंगे, और उस व्यथा पर, उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से देखेंगे कि सर 60 मिनट हैं। तो आप जाएंगे तो 60 मिनट में बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि यहां पर जीएस के प्रश्न हैं कितने? 20। अब इसमें सर करंट अफेयर्स आएगी। अब बात यह है कि करंट अफेयर्स पढ़ने कितने साल की, कितने महीने की है? तो कई जगह पर आपको यह बताया जाएगा कि सर 1 साल की पढ़िए। लेकिन अभी गत एसएससी के पेपर हुए हैं, तो उसने पिछले, जैसे आज जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो पिछले उसने इससे पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, और सितंबर से पहले अगस्त, यहां तक की पूछी है। अभी कभी क्या होता है कि पेपर लास्ट में है नवंबर में, तो नवंबर के शुरुआत की भी पूछ ली। इसका मतलब पेपर पहले से बनाया हुआ नहीं है, पेपर को जनरेट उससे कुछ दिन पहले किया गया है। इस बात को समझिए, क्योंकि जनवरी में पेपर होना है, ठीक है, निर्धारित है। अब करंट अफेयर्स आती है। करंट अफेयर्स के बाद सर पॉलिटी आएगी, जिसको आप राजनीति शास्त्र बोलते हो। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी आएगी, जिसे हम भूगोल बोलते हैं, और फिर हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री के बाद साइंस, ये सारे हमारे पास में। फिर आपका आर्ट आएगा, जिसको आपको संस्कृति बोलते हैं, जिसे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, संस्कृति कहते हैं। फिर इकोनॉमिक्स का पोर्शन आएगा। अब यहां पर जब हम करने जाएंगे तो ये प्रश्न होंगे, और मुख्यतः जो 20 प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे।
और सामान्यतः ये होता है कि करंट अफेयर से हमारे 3 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो लगभग लगभग मान के चलिए जो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 से 17 प्रश्न जो होंगे वो इनसे मिलेंगे। ये स्केल वो बढ़ा भी सकते हैं बच्चों के ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के हिसाब से। कैसे? आप इसे, वो हो सकता है इसे 10 क्वेश्चन कर दें, 10 इसमें से पूछ लें, क्योंकि सर ये बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर्स, जो हर किसी के लिए एक गले की हड्डी बना हुआ है कि इसे करेंगे कैसे। लेकिन आप बेचिंत रहें, हम आपके साथ हैं, ये आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, प्रश्न पूछा कहां से जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो लगभग लगभग हम मान लेते हैं कि इसकी लिमिट 3 से 10 क्वेश्चन होगी, बाकी की सब इसकी है। तो पॉलिटी के वो 2 क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी के भी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी इससे 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे और बाकी साइंस से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, इसमें से 1, 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से आगे या पीछे हो सकते हैं। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन। दूसरा, ये तो हमारा जीएस का पार्ट हो गया। जीएस के पार्ट को अब इसको आपको करने में, क्योंकि सर इसमें आपको सॉल्व तो करना नहीं है, पता है तो लगाएं, नहीं पता है तो बिल्कुल ना लगाएं। तो इसका मतलब इसे करने की जो अवधि है वो मात्र मान के चलिए कि 5 मिनट से लेके आपको 7 मिनट के अंदर लगा दें। 5 से 7 मिनट ही इसमें लगने जरूरी है, क्योंकि आपके पास समय मेरे लाल 60 मिनट है। अब इसके बाद अगला जो आता है, ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन 1 हो गया, अब सेक्शन हमारा आ गया बेटा दूसरा। आप या हिंदी चूज करें या करें इंग्लिश। और सर ये वाला जो पैटर्न है, मुख्यतः लोग हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं, और दोनों के दोनों ही अच्छे पेपर बनाती है एसएससी, ऐसा नहीं है। और इसमें आपको मार्क्स गैदर करने के चांसेस हैं, 20 में से 20 सही करने के चांसेस हैं। तो इसमें भी आपको, क्योंकि इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसे बेसिकली आपको 5 मिनट से 7 मिनट इसमें भी लेना है। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब 15 मिनट यानी कि 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक आपको जीएस और हिंदी या इंग्लिश खत्म करनी है, क्योंकि यहां पर ये आपके पड़े हुए होंगे और आप उन्हें आराम से लगा दें। क्योंकि हिंदी में मुहावरे होंगे, मुहावरे के बाद वर्णमाला से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, संधि से क्वेश्चन होंगे, तो बहुत आराम से चीजों को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। इस तरीके से 15 मिनट में आप 40 में से 15 मिनट में इन 40 प्रश्नों में से, 40 क्वेश्चन में से लगभग आप 35 क्वेश्चन सही कर चुके होंगे। यह ध्यान रखिएगा, 35 क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसमें तो मैं फिर भी 15 मान के चल रहा हूं, ठीक है, इसमें पूरे। अब सेक्शन आता है 2, और लोगों के लिए अब कंफ्यूजन होता है कि सर हम मैथ उठाएं या रीजनिंग। तो अमूमन सर आपको जो सरल लगेगा आप वो उठाएंगे, और सरल मैंने बोला तो आपको पता है कि आप सर रीजनिंग की ही बात सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, रीजनिंग में समय ज्यादा लगता है, या आपकी प्रैक्टिस हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि सर यहां पर आप मैथ करें, आपका समय बचाएं। अब यहां आपके पास 15 मिनट हटा दिए, 60 में से 15 हटा दिए, अब आपके पास मात्र 45 मिनट बचे। अब 45 मिनट में से आपके पास मैथ के क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन। आप सर कुछ मत करिए, आप पूरा समय ले लीजिए, आप पूरे 20 मिनट ले लीजिए मैथ करने में, पूरे 20 मिनट के मैथ ले लीजिए, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे दीजिए। अब ऐसा नहीं है एग्जाम में कि 1 मिनट में ही लेगा, कोई क्वेश्चन होगा, जैसे समझ लीजिए कि 10 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ और हानि बताएं। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं और सीपी अपॉन एसपी लिख सकते हैं, और यहां पे 2/1 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है और बिक्री मूल्य कम है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको क्या हुआ, लॉस हुआ 1 का। तो इसका मतलब 1/2/100 यानी कि 50%। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको 1 मिनट से कम समय लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये होगी, क्योंकि यहां पर ये जो प्रश्न पेपर बनेगा, ये बनेगा 3 सेक्शन में। एसएससी आपसे पूछेगी 3 सेक्शन में प्रश्न पत्र। कैसे? एक पूछेगी बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, बेसिक मैथ के ऊपर,
और बेसिक मैथ में आपका जैसे एक हो गया सरलीकरण जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, दूसरा आपको बोल दिया घात घातांक करनी, घात घातांक करनी। ठीक है, अभी आपने जो पैट का पेपर हुआ होगा उसमें भी इन चीजों को देखा है। घात घातांक करनी के बाद वर्गमूल और घनमूल, और दूसरा हो गया संख्या पद्धति। तो ये 4 चैप्टरों से लगभग आपको 20 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम 7 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। 7 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये पूरे का पूरा पेपर का क्या चल रहा है, ऑपरेशन एनालाइजेशन चल रही है कि हमारे एसएससी जीडी का पेपर जो जनवरी या फरवरी वो आयोग पर डिपेंड है। अगर कुछ नहीं हुआ तो तय समय सीमा में हो जाएगा। अभी भी हम मान के चल रहे हैं हमारे पास दिसंबर का समय है, फिर बाद में टेस्ट सीरीज। तो दिसंबर में 30 दिन हम लोग आपके साथ में जुड़ेंगे और मैराथन क्लास के साथ में सब कंप्लीट कर देंगे और सब ऑपरेशन जो बता रहे हैं इसको पूरी तरीके से आपके साथ साझा करेंगे। और सर वर्दी तो चढ़ेगी, वर्दी चढ़ेगी। 7 क्वेश्चन यहां हो गए और 7 क्वेश्चनों के बाद बचे मेरे 13 क्वेश्चन शेष। अब ये 13 क्वेश्चन में कौन कौन से होंगे, एक तो बेसिक हो गया, दूसरा हो गया अर्थमेटिक का पार्ट, और एक हो गया एडवांस का पार्ट। उन्हें पता है आप 10वीं कक्षा पढ़कर जा रहे हो और 10वीं कक्षा में मैथ पढ़ चुके हो, उसमें आती है मेंसुरेशन। तो यहां पर मेंसुरेशन के प्रश्न मिलेंगे क्योंकि उन्हें सिलेक्शन भी उतनी ही सीटें देनी जितने सेट अभ्यर्थी बैठे। और सर ये जो मैं बता रहा हूं मुख्यतः आप इन पे बात नहीं करते कि कितने कौन सी चीज पे किस पे वर्क करना है। अब अर्थमेटिक है और एडवांस है, तो सर एडवांस आपको लगता है इसमें प्रश्न ज्यादा है कि बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और स्पेयर एरिया ऑफ स्पेयर यानी कि गोले का क्षेत्रफल या आयतन, इस तरीके के। तो मैं आपको बताऊं इसमें आपको बेचिंत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि इसमें त्रिभुज है, ज्यामिति है। तो इस वाले सेक्शन से हम मान के चलते हैं क्योंकि एसएससी पूछ रहा है और एसएससी मैथ अच्छा पूछता है, तो इस प्रकार से इसमें भी हम मान के चलते हैं कि 5 क्वेश्चन यहां से भी वो पूछेंगे। तो 7 और 5 हो गए हमारे 12 क्वेश्चन। अब बचे हमारे 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन हमारे यहां से रहेंगे जिसमें आपका प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद एसआई सीआई है, लाभ हानि है, आयु है, आयु के बाद ट्रेन वाले क्वेश्चन है, समय चाल दूरी, और आपका पाइप टंकी है। ठीक है, पाइप टंकी के बाद आपका कार्य समय है, औसत, ठीक है, औसत, और अनुपात समानुपात। इन प्रश्नों को तो ये 7 जो क्वेश्चन होंगे पहले ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैंने आपको 22, तो जाहिर सी बात है ये जल्दी से जल्दी 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये 5 क्वेश्चन सर आपको 3 मिनट में होंगे, 3 मिनट में। ठीक है, 5 3 8, सही है, 7 3 10, 10 मिनट बचे और 10 मिनट इन्हें सॉल्व करने के लिए होगा। तो हम मान लेते हैं कि सर इन 20 क्वेश्चनों में से आप 15 क्वेश्चन कर पाते हैं, आप 15 क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, अब हमारा रहेगा रीजनिंग का पोर्शन, क्योंकि ये हमारी जो फाइट थी यानी कि तार्किक शक्ति, ये हमारी फाइट थी कितने, ये तार्किक शक्ति, ये हमारी जो कंडीशन है तार्किक शक्ति करने की। अब इसके लिए हमारे पास है 25 मिनट और 25 मिनट में 20 क्वेश्चन। वही वाला बात है ना, कितने आदमी थे, बोले साहब 3। यहां पर 25 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? ये आपके लिए समय बचा के रखा है 25 मिनट में, इसमें से 5 उठा के इधर दे दो तो 25 मिनट में मैथ कर लो, 20 मिनट में कर लो। अब यहां पर जो तर्क शक्ति वाले प्रश्न हैं इसमें भी 3 प्रकार के आएंगे। भाई ये तो आपको पता है कि जो रीजनिंग होती है वो वर्बल होती है और वर्बल के बाद नॉन वर्बल होती है, यानी कि आभासी, यानी कि जिसको जो भाषा नहीं है, और एक तरीके से जो भाषा है। ठीक है, वर्बल। अब वर्बल, अब आप ये सोचते हो कि पूरी रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट आता होगा, डायरेक्शन टेस्ट के बाद आपका यानी कि दिशा आंकलन, ब्लड। तो मैं आपको बताऊं मुख्यतः अब सिलेक्शन बच्चों का नए होने के पीछे का कारण, और ये आप फील करिए कि आपने अगर परीक्षा दी है तो ये करा होगा, ये नॉन वर्बल से कुछ सालों से एसएससी ने या कई सारे एग्जामों ने क्वेश्चन बढ़ाए हैं।
इवन रेलवे ने भी बढ़ाए। सर कथन के क्वेश्चन बढ़ा दिए। आपने इससे पहले कथन में खाली न्याय संगत पढ़ा होगा, जैसे कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली हैं, वो ध्यान से। अब थोड़े से पूर्व धारणा के, कुछ तर्क पर, ये इस प्रकार से प्रश्न आपने देखे होंगे। ठीक है, कथन, मेरी बात समझ पा रही है? कथन, और इसके क्वेश्चन आयोग ने थोड़े से बढ़ा दिए। इसके आयोग ने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक कर दिए। ठीक है, आप देखिए, एनालाइज करिए पेपर को। सर किसी भी बुक स्टोर पर जाने से पहले, कोई किताब लेने से पहले, सर गूगल, मुख्यतः मोबाइल सब चलाते हैं और उस मोबाइल पर सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे और उसमें ये देखें कि कौन कौन सा है। अगर नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कितने कितने क्वेश्चन किससे पूछे, कैसे पूछे। सर सिलेक्शन तो मिलेगा, वर्दी चढ़ेगी। ठीक है, कथन के बाद दूसरा आता है आपका आकृति बेस्ड। अब आकृति की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे 2 ही आकृति की बात कर सकते हैं। एक, सर कितने त्रिभुज होते हैं, दूसरा सर आपका बेन आरेख, दूसरा प्रश्न। अच्छा, तीसरा आकृति में आप जो मुझसे पूछ सकते हैं तो पासा। इसके अलावा मुझे शायद आप ना बता पाए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। सर इसमें बहुत सारे चैप्टर बनते हैं आकृति के बेस पे और वही पूछते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मिरर के क्वेश्चन बन जाते हैं, दर्पण के, दर्पण के बाद में आपका जल प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब क्या है, आकृति से, और आकृति से भी लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, और ये सर रीजनिंग में हर किसी के साथ गलतियां हो रही हैं। ठीक है, अब आपने ये भी सुना होगा ना कई सारे लोगों के साथ में कि सर ये क्वेश्चन देखो ना, 1 2 त्रिभुज की संख्या हो गई 3। साहब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता तो आप सच बताइए, सिलेक्शन मिल गया है होता, सिलेक्शन मिल जाता, सबको मिल जाता। आयोग भी उतना ही चालाक बनकर क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है, तो मेरी बात यह है कि हम इसे ट्रिक पर आधारित ना सोच के हम ये देखें कि इस प्रश्न को और कैसे कर सकते हैं अगर हमारी ट्रिक नहीं लगी तो। इस बात को समझिए। वर्बल में अगर आते हैं हमारे 10 क्वेश्चन, तो आपको ही पता है वर्बल में सबसे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद दिशा आकलन है, बैठक व्यवस्था है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो हमने एक एक मोटे माटी एक चीज निकाल ली हमारे बहुत ध्यान से कि ये सारी चीजें अब हमारे पास पूरी की पूरी चीजें हमारे पास बन गई हैं। ठीक है, कि किस क्वेश्चन से कितना प्रश्न आते हैं और कितना टाइम हमें देना है। ठीक है, कितना हमें क्वेश्चन देना है। तो जाहिर सी बात है सर, जीएस के लिए आप समय जो देंगे, जीएस के लिए आप मान लेते हैं, चलिए 7 मिनट देते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए भी हमने मान लिए, यहाँ पर हिंदी के लिए 8 मिनट आपने दे दिए, तो 8 7 15 मिनट हो गए। ठीक है, 8 7 15 मिनट हो गए। सर मैथ के लिए आपने यहां पर 25 मिनट मान लीजिए, यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए सर 20 मिनट दे दिया। आप कहते होंगे सर ये कहना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर मैं आपको ये टाइम सेट करना समझाऊंगा, और बहुत बड़ी चीज नहीं रही तो ये हो सकता है 50 मिनट में कंप्लीट हो जाए। 10 मिनट आपको पेपर को रिवाइज करने में मिल जाए। क्यों? क्योंकि पेपर में जो आता है ना, पहले वो किया जाता है, सब पर तुक्के नहीं मारे जाते कि जो जिसकी लाइन बड़ी होगी वो आंसर हो गया, सी वाला ही आंसर होगा, बी वाला ही आंसर होगा, ए हो ही नहीं सकता, जैसे इसमें लिखा है नन ऑफ दीज, इनमें से नहीं है तो वो। तो सर इन सब के बारे में आयोग में मीटिंग बैठती है और चर्चा होती है कि किस प्रकार से बच्चा सोचता है, एक प्रश्न किस प्रकार से गलत बन सकता है, इस आधार पर पेपर सेट होता है, इस आधार पर सेट नहीं होता। जैसे आपने कई देखोगे कि इनमें से कौन सी नहीं है, और वो नहीं भूल जाते क्योंकि उसमें 3 तो होंगे, एक जो होगी वो नहीं होगी। अब 3 आपको सही लग रही है वो लगा दे, तो बाद में अरे यार इसमें तो हमने देखा ही नहीं था कि नहीं लिखा था, नहीं लिखा हुआ था। और ये कुछ तरीके हैं जो आपको 1 साल से अगली साल की भर्ती पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत आनंद आएगा और वर्दी चढ़ेगी, और जरूर चढ़ेगी।